Hello, good morning to all of you. Now let's start your class without wasting your time. So today we will discuss about the following pair of linear equations in two variable from exercise 3.6 NCERT for class 10th. तो सब लोग जल्दी से आ जाओ, क्लास शुरू हो गई है. फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, इस रेड्यूसिंग वर्ड पे. ठीक है, रेड्यूस करने का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले इक्वेशंस को रेड्यूस करना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है. क्लियर, उसके बाद आपको सॉल्व कर. रेड्यूस करने का क्या मतलब होता है कि आपने अभी तक जो इक्वेशंस पढ़े हैं वो x प्लस वाई इक्वल टू 2 और समथिंग इस फॉर्म में आपने पढ़ा है. आपका वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं था. अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें आपका वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं था. बट इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि जो वेरिएबल है आपका वो क्या है, अपॉन में आ रहा है. 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6. ये आपका फॉर्म है. ठीक है, तो रेड्यूस क्या करना है, यहाँ पे रेड्यूस करना है कि इसे भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में पहले हमें चेंज करना होगा. ठीक है, इसे भी पहले जो नॉर्मल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप राइट करते थे सेम उसी फॉर्मेट में इसे राइट करना है, उसके बाद ही इसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2. आप इसमें एक पॉइंट नोटिस कर सकते हो कि ये 1/x है, यहाँ भी 1/x है. ठीक है, ये 1/y है, ये भी 1/y है. मीन्स 1/x 1/x 1/y 1/y दोनों इक्वेशन में ये वैल्यू आपको सेम दिख रही है. आप इसे क्या कर सकते हो, रेड्यूस कर सकते हो. तो यहाँ पे रेड्यूस करने का मेथड क्या होता है कि इसे हमको सपोज कर लेंगे ताकि हमारा इक्वेशन एक नॉर्मल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, लेट 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू वी. क्लियर, हमने अभी क्या सपोज कर लिया कि हम 1/x के प्लेस पे u राइट करेंगे, 1/y के प्लेस पे v राइट करेंगे और लास्ट में इस वैल्यू को फिर से इसे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो हमारा ये जो इक्वेशन था 1/2x वो क्या हो जाएगा, 1/2u हो जाएगा. देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 1/2. ठीक है, और ये जो 1/x था इसको मैंने u सपोज किया हुआ था, तो 1/x के प्लेस पे u राइट कर दिया और आपका 1/2 बच रहा है. ये 1 का मतलब 1 × 1 होता है, यहाँ पे ढेर सारा 1 आप राइट कर सकते हो, यू नो. तो ये हो गया 1/2u प्लस 1/3, 1/y को क्या बोलेंगे, v इक्वल टू 2. और इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3u प्लस 2v इक्वल टू आपका क्या होगा, 3 और 2 का जब मल्टीपल करते हो तो 6 आता है, 6 का मल्टीपल 2 में होगा तो ये 12 हो जाएगा. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी 1/x है, इसको भी u सपोज करेंगे. ये होगा आपका 1/3u प्लस 1/2v इक्वल टू 13/6. क्लियर, और क्रॉस मल्टीप्लाई 2u प्लस 3v अपॉन 3 का मल्टीपल करेंगे 6 आएगा और 13/6. यहाँ पे 6 से 6 आप कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो इक्वेशन मिला वो क्या मिला, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई. अब आपके पास दो इक्वेशन है, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 एंड 2u प्लस 3v इक्वल टू 13. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया है विदाउट फ्रैक्शन पार्ट. क्लियर, क्या करना है यहाँ पे 3u प्लस 2v इक्वल टू, आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. आपके पास ढेरों सारे मेथड्स हैं. ठीक है, कौन कौन से मेथड हमने बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया मैंने, एलिमिनेशन मेथड बताया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया. ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यहाँ पे यूज़ करके इसे आप सॉल्व कर सकते हो. चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा, 3u इक्वल टू 12 माइनस 2v
then u equal to 12 minus 2v upon 3. दिस इज थर्ड इक्वेशन. अब इस u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में. नाउ सब्स्टिट्यूट the value of u in equation second we get clear. तो u के प्लेस पे क्या राइट करना होगा? एट द प्लेस ऑफ u वी कैन राइट 12 माइनस 2v अपॉन 3 प्लस 3v इक्वल टू 13. क्लियर. सॉल्व करेंगे. 2 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 2 4v अपॉन 3 प्लस 3v इक्वल टू 13. ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है. आप यहाँ पे अपॉन 1 लगा के इसे भी फ्रैक्शनल में चेंज कर सकते हैं. अब क्या यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा? आप फिर से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो. मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 का मल्टीपल करूँगा तो ये हो जाएगा 24 माइनस 4v प्लस 3 3 ज़ा 9v अपॉन 3 इक्वल टू 13. क्लियर. 24 9 में से 4 माइनस करेंगे क्या होगा? 5 होगा, वो भी प्लस में, प्लस 5v अपॉन यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स? आपको इस 3 का मल्टीपल 13 में कर देना है. तो क्या होगा आपका? 39 हो गया. क्लियर. देन 5v इक्वल टू 39 माइनस 24. 9 माइनस 4 5 एंड 3 2 1. क्लियर. देन v इक्वल टू 3. क्लियर. तो यहाँ से आपको जो v की वैल्यू मिलती है वो कितनी मिल रही? 3. आपने सपोज क्या किया हुआ था कि जो v की वैल्यू थी वो 1/y थी. जो v की वैल्यू थी वो 1/y आपने सपोज किया हुआ था. इसे रिटर्न करेंगे वैल्यू. ठीक है. तो इस v के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं हम लोग? इस v के प्लेस पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? 1/y इक्वल टू 3. देन y इक्वल टू 1/3. क्लियर. जब ये अपॉन में था 1/y इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा. क्लियर. क्योंकि ये y आपका यहाँ जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा. ये बात आपको समझ में आ गई. ठीक है. तो y की वैल्यू आपको मिल गई. अब करना क्या है? इस v की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो आपको u की वैल्यू मिलेगी. ठीक है. सो फ्रॉम थर्ड वी गेट u इक्वल टू 12 minus 2 into at the place of v we can write 3. Clear. Upon 3. 12 minus 6 upon 3. Then u equal to 6 upon 3. Then u equal to 2. u की वैल्यू आपको 2 मिलती है बट आपने u की वैल्यू को 1/x सपोज किया हुआ था. वैल्यू को रिटर्न करोगे, u के प्लेस पे 1/x राइट करोगे इक्वल टू 2. देन x इक्वल टू 1/x अगर 2 है तो आपका x 1/2 होगा. क्लियर. तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले आपने इक्वेशन को रिड्यूस किया. ठीक है. आपने एक नॉर्मल सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया. बाकी जो भी मेथड आपको समझ में आता है, जो इजी लगता है, आप उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. लास्ट में आपको करना क्या होता है कि आपने जो चीज़ें सपोज की हुई हैं उसे रिटर्न करना होता है. क्लियर. तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ऐसे ही हम और पार्ट्स को सॉल्व करते हैं. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सो कीप ऑन ऑल ऑफ यू. 2/√x plus 3/√y equal to 2 and 4/√x minus 9/√y equal to -1. ठीक है. आज आप लोगों को कहीं नहीं जाना है. आप मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. ओके. ठीक है. तो ये क्या लिखा है? 2/√x. क्या करना है आपको? रेड्यूस करना है. रेड्यूस करने का मतलब होता है जो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, उसे आप कुछ सपोज करोगे. यहाँ पे मैंने क्या देखा? लेट यहाँ पे भी 1/√x है, यहाँ पे भी 1/√x है. ये सारी वैल्यूज जो है वो 1 के मल्टीपल में होती है. ये बात आपको याद रखना. ठीक है. ये जो 2 लिखा है इसे आप 2 × 1/√x सपोज कर सकते हो. जानते हो ना. ठीक है. तो बस आपको यही समझना कि हर जगह 1 लिखा हुआ है. क्लियर. लेट 1/√x इक्वल टू
u and 1 upon रूट y इक्वल टू v। इसे हम रेड्यूस करेंगे, कितना होगा ये आपका 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टूडेंट कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 3 मेथड में से 3 मेथड कौन कौन से? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, आप वो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज़ करने वाला, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा जो v का कोफिशिएंट है वो 9 होके ये एलिमिनेट हो जाएगा। मींस मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6u प्लस 9v इक्वल टू 6, दिस इज थर्ड इक्वेशन। क्लियर? हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे जो कोफिशिएंट था v का उसे सेम करना था। एलिमिनेशन मेथड का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं अगर उनका कोफिशिएंट सेम होता है तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या किया, 3 का मल्टीपल किया, तो यहाँ पे जो v का कोफिशिएंट 3 था वो हो गया 9, और इक्वेशन नंबर सेकंड में ऑलरेडी वो 9 है, मीन्स हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट 6u प्लस 9v इक्वल टू 6 एंड 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ और भी आपको बताई थी, अगर यहाँ पे साइन अपोजिट होती है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर ये सेम साइन होती तो सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। तो 9v और ये 9v कैंसिल हो गया, 6 एंड 4 10u इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे आपका 5 आएगा। देन ये आपका u है, यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैंने थोड़ा सा राउंड ज़्यादा किया हुआ है, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/10, ठीक है। तो यहाँ से जो u की वैल्यू मिलती है वो 1/2 मिलती है। बट मुझे बताओ कि आपने u की वैल्यू को 1/√x सपोज किया हुआ है, मीन्स u के प्लेस पे आपको 1/√x राइट करना है, इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो √x की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 2, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे बताओ कि अगर आपको ये रूट हटाना है, मीन्स दोनों साइड में क्या करना है, स्क्वायर लेना पड़े। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर आप स्क्वायर लेते हो तो √x क्या होगा आपका, ये यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, ये बात आपको पता है। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। मीन्स आपको जो x की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिलेगी, 4 मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो u की वैल्यू 1/2 है, इसे आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपको v की वैल्यू मिलेगी। सो नाउ फ्रॉम सेकेंड वी गेट at the place of u we can write 1/2 minus 9v इक्वल टू -1। क्लियर? ये होगा आपका 2 माइनस 9v इक्वल टू -1, देन माइनस 9v इक्वल टू -1 एंड -2, माइनस 9v इक्वल टू -3, देन v इक्वल टू 3/9। यहाँ से आपको जो v की वैल्यू मिलेगी वो 1/3 मिल रही है। क्लियर? v की वैल्यू आपने क्या सपोज किया हुआ था, 1/√y इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मुझे √y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलती है, ठीक है। √y की वैल्यू 3 मिलती है। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो ये y होगा और ये 9 होगा। दैट्स ऑल। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। इसे भी रिड्यूस करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। लेट 1/x इक्वल टू u, ठीक है। यहाँ पे आप कैपिटल एक्स सपोज कर लो, क्यों अभी मैं बताता हूँ। आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, यू आर फ्री। 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, ये वैल्यू जो है आपकी फ्रैक्शनल पार्ट में है, बट ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ भी सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने 1/x को कैपिटल एक्स सपोज कर लिया है। क्लियर। अगर आप अगर आप इस इक्वेशन को रिड्यूस करते हो, रिड्यूस करके क्या राइट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हमने 1/x के प्लेस पे कैपिटल एक्स राइट किया हुआ है। ये होगा आपका 4x प्लस 3y इक्वल टू 14। क्लियर। इसे चेंज नहीं करना है क्योंकि ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज 3x माइनस 4y इक्वल टू 23, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसे सिर्फ सॉल्व करना। आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। करना क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करना होगा और 3 का मल्टीपल आपको सेकंड में करके इसे 12 बना लेना है, ठीक है। और ये डायरेक्ट आपका कट के सॉल्व हो जाएगा। जब आपकी x की वैल्यू आएगी तो वहाँ आपको 1/x रिटर्न करना है, लेकिन जब y की वैल्यू आएगी तो वहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ 1/x को कैपिटल एक्स सपोज कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आप ये लोग मुझे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। मैं इसका पार्ट 4 बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4। 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। स्टूडेंट, आपको अब देख के क्वेश्चन समझ में आने लगा होगा कि आपको कौन सी वैल्यू रिड्यूस करने के लिए चाहिए। क्लियर। तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमारा अपॉन x माइनस 1 है, मीन्स 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1, यहाँ से 1/y माइनस 2 और यहाँ पे भी 1/y माइनस 2 है। आपको अब पता चलने लगा होगा कि हमें कौन सी वैल्यू रिड्यूस करने के लिए लेनी है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, लेट 1/x माइनस 1 इक्वल टू u एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू v, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आपका था वो रेड्यूस होके बनेगा क्या, 5u प्लस v इक्वल टू 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, दिस इज second equation. Clear. Now multiply by 3 multiplied by 3 in equation first we get. Clear student. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपका है उसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करके जो कोफिशिएंट ऑफ v है उसे मैं सेम कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकूँ। क्लियर। तो 3 का मल्टीपल जब मैं 1 में करूँगा तो ये जो वैल्यू आएगी क्या होगी, ये होगी 15u प्लस 3v इक्वल टू 6, दिस इज थर्ड इक्वेशन। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट second and third 6u minus 3v equal to 1 and 15u plus 3v equal to 6। क्लियर। माइनस 3v प्लस 3v कैंसिल होगा आपका, यहाँ से क्या बनेगा 21u इक्वल टू 7, देन u इक्वल टू 7/21, दिस इज u अपॉन 1/3। क्लियर। एट द प्लेस ऑफ u वी कैन राइट 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3। इस u के प्लेस पे मैंने 1/x माइनस 1 राइट किया, ये मैंने सपोज किया हुआ था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू 3। क्लियर। देन x इक्वल टू 3 प्लस 1, देन x इक्वल टू 4, दिस इज योर फर्स्ट वेरिएबल। x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया 4। इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में u की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर पुट करता हूँ तो वहाँ से हमें v की वैल्यू मिलेगी। सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 5u
u के प्लेस पे क्या राइट करना है 1/3 प्लस v इक्वल टू 2 क्लियर 5 at the place of u we can write 1/3 plus v equal to 2 clear 5/3 plus v equal to 2 और v equal to 2 minus 5/3 अपॉन 1 सपोज करेंगे, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट था, इसे भी फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन v इक्वल टू 6 माइनस 5/3 देन v इक्वल टू 1/3 क्लियर। यहाँ पे हमने 1/3 ये v की वैल्यू जो आ रही है, v की वैल्यू को हमने क्या सपोज किया हुआ था 1/y-2, इस v की वैल्यू को रिटर्न करेंगे अगेन 1/y-2 देन इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई y-2 इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 3 प्लस 2 दिस विल बी 5 क्लियर। ये सॉल्व हो गया आपका इक्वेशन। पार्ट 5th फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Firstly, we reduce both the equations. 7x minus 2y upon xy equal to 5, 8x plus 7y upon xy equal to 50. क्लियर। यहाँ पे आपको रिड्यूस करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू सपोज करूँ, क्योंकि ये तो सब टोटल का अपॉन एक्स अपॉन वाई हो गया। क्लियर। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, इससे आप देखते हो कि जब कोई वैल्यू अपॉन में होती है, जैसे मान लो एक्स अपॉन वाई x प्लस वाई अपॉन 15 मैंने राइट किया, तो इसे क्या राइट कर सकते हैं x अपॉन 15 प्लस वाई अपॉन 15 क्लियर। ये जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 15 यहाँ पे, इसे आप दोनों के नीचे डिवाइड करके राइट कर सकते हो, ये आप सबको पता है ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को अगर आप राइट करोगे तो क्या राइट कर सकते हो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो एक्स वाई है ये इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा क्लियर। यहाँ से x कैंसिल होगा, यहाँ से y कैंसिल होगा, मीन्स ये होगा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 ठीक है। और अगर आप इससे रेड्यूस करोगे तो क्या होगा 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। x यहाँ से कैंसिल होगा और y यहाँ पे कैंसिल होगा। यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलती है 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15 क्लियर। आपने क्या देखा कि ये जो वैल्यू आपको मिल रही है 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स और यहाँ पे 8 अपॉन वाई, तो 1/y यहाँ पे भी है, 1/y यहाँ पे भी है, 1/x यहाँ पे भी है, 1/x यहाँ पे भी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला ठीक है। लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वी, ये वैल्यू मैंने सपोज कर ली ठीक है। अब इस 1 अपॉन वाई के प्लेस पे क्या राइट करना है, यू मीन्स ये जो वैल्यू है आपकी ये 7u हो जाएगी माइनस 2v हो जाएगी इक्वल टू 5, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। और ये जो वैल्यू है ये 8u प्लस 7v इक्वल टू 15, दिस इज सेकेंड इक्वेशन क्लियर। अब इससे जो भी मेथड आपको लग रहा हो कि किस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अगर मैं यूज़ करूँगा तो शायद मुझे बहुत बड़ा मल्टीपल करना पड़ेगा ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 7u इक्वल टू 5 प्लस 2v और u इक्वल टू 5 प्लस 2v अपॉन 7, दिस इज थर्ड इक्वेशन। Now we putting the value of u in equation second, we get 8u. At the place of u we can write 5 plus 2v upon 7 plus 7v equal to 15 clear. Now solve this, 8 5 is 40 plus 8 is 16v अपॉन 7 क्लियर। यहाँ से 8 का मल्टीपल 5 में करना है, 8 का मल्टीपल 2 में करना है अपॉन 7 प्लस
7v अपॉन 1 सपोज कर सकते हो, क्योंकि यह फ्रैक्शनल पार्ट है, इसे भी फ्रैक्शनल पार्ट में आपको कन्वर्ट करना होगा, इक्वल टू 15। नाउ 40 प्लस 16v इक्वल टू 49 प्लस 49v अपॉन 7 इक्वल टू 15। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगा कि 16 और 49 ऐड होगा, ठीक है। कितना हो गया 65, 9 और 6 15 होता है, 4 and 1 5 and 1 6, क्लियर। v प्लस 40 इक्वल टू 7 का मल्टीपल करना है, ठीक है। 15 से बन जाए कितना होता है 105, क्लियर। अब क्या करना है कि ये 65v जो है आपका 105 माइनस 40 हो जाएगा, क्लियर। सबको समझ में आ रहा होगा। देन 65v इक्वल टू यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 65 ही तो आएगा, ठीक है। 5 में से 0 गया, 5 आ गया, 10 में से 4 6 ही आएगा। देन v इक्वल टू कितना होगा 1 ही तो आएगा फ्रेंड, 1 ही तो आएगा। तो v की वैल्यू आपको क्या मिलती है 1, बट आपने जो v की वैल्यू थी उसे क्या सपोज किया था 1/x, तो इस प्लेस पे आप 1/x राइट करोगे, तब भी आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 ही मिलेगी, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, अपॉन लगा के x एंड 1, ठीक है। अब क्या करना है, इस v की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा u की वैल्यू। शो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 7u माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, 7u इक्वल टू 5 प्लस 2, ये माइनस 2 ट्रांसपोज करेंगे प्लस 2 हो गया। देन 7u इक्वल टू 7 एंड देन u इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल करोगे तो u की वैल्यू भी 1 आ गई। बट हमने u को क्या सपोज किया था, u को भी हमने 1/y सपोज किया था, ठीक है। ये भी 1 के इक्वल आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तब भी y की वैल्यू आपको 1 ही मिलती है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 6th, वो सेम ऐसे ही लगेगा। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट में इसका आंसर राइट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन और भी छोड़ा हुआ था और इसका नेक्स्ट पार्ट जो 6th पार्ट है, ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करना है। ये है आपका पार्ट 6, बिल्कुल सेम पार्ट 5th की तरह ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू 6xy लिखा है, ठीक है। इक्वल टू 6xy का मतलब है अगर मैं इस xy को ट्रांसपोज करूँ तो ये मल्टीपल में कहाँ पे आएगा, इसके डिवाइड में ही तो आएगा। मीन्स अगर ये xy यहाँ से हटेगा तो इसके अपॉन में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और ये xy अगर यहाँ मल्टीपल में था हटेगा तो ये xy इसके नीचे आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल ये पार्ट 5 की तरह हो गया कि नहीं। आगे आप इसे खुद ही सॉल्व करोगे, क्लियर। Student, now we will solve part 7 from question number 1, clear। 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equal to 4, 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equal to minus 2। तो आपको पता चल गया होगा इसे कैसे सॉल्व करना, यू नो। ये x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है और ये भी x माइनस वाई है, ठीक है। क्या सपोज करना है, लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू v। आपको ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी कि जितने फ्रैक्शनल पार्ट थे उन्हीं को मैंने कन्वर्ट किया है, क्लियर। तो आप भी इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करनी होगी आपको, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने u सपोज किया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने v सपोज किया, क्लियर। अब करना क्या है कि आपको ये जो इक्वेशंस गिवन थे इन्हें रिड्यूस करना है, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका, ये होगा 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। 15u माइनस 5v इक्वल टू -2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता, ठीक है, तो ये सब दोनों पार्ट इसका LHS और RHS ये टोटली 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इधर का पार्ट भी 2 से डिविजिबल है और इधर का पार्ट भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैं इस 1 को और क्या राइट कर सकता हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे,
divided by 2 on both side in equation number first, divided by 2 on both side इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 5u होगा, ये 1v मतलब केवल v होगा और ये 2 होगा। ये बात आपको समझ में आई। नाउ लेट्स दिस इज थर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो मैंने अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से डिवाइड किया तो ये 5u प्लस v इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर? और जो सेकेंड इक्वेशन था हमारा वो कितना है, 15u माइनस 5v इक्वल टू -2। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्टूडेंट, अगर मैं इस वाले इक्वेशन में अब 5 से मल्टीपल कर दूँ तो जो y वेरिएबल था, ठीक है, जो y वेरिएबल था उसका कोफिशिएंट इक्वल नहीं हो जाएगा। ये 5 था, अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोफिशिएंट ऑफ v आर सेम। क्लियर? ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। सो multiply by 5 in equation third, we get 25u plus 5v equal to 10. This is fourth equation. From second and fourth we get, क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आई। 1/x प्लस वाई को मैंने u सपोज किया, 1/x माइनस वाई को मैंने v सपोज किया। रेड्यूस होके दोनों इक्वेशन ये बनते हैं। अगर इस 1 में आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आपकी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हमें यूज करना था, इसलिए मैंने क्या किया, इस वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व करूँगा बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? ये वैल्यू हमारी क्या है, 15u माइनस 5v इक्वल टू -2। ये कितना था, 25u प्लस 5v इक्वल टू 10। दोनों की वैल्यू अपोजिट है इसलिए ये ऐड होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे ऐड करना है 20 और 10, 30 और ये भी 10 है। 40u इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 8 आ गया। देन u इक्वल टू 8/40। ठीक है, u की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/5। u की वैल्यू को अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे रिटर्न करेंगे। u की वैल्यू क्या थी, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है कि इस u की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आपको क्या करना है, पुट करना है। सो नाउ फ्रॉम थर्ड we get 5u u के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 1/5। ठीक है, प्लस v इक्वल टू 2। क्लियर? 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से u इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 माइनस 1। देन v इक्वल टू 1। क्लियर? v की वैल्यू जो थी वो 1/x माइनस वाई थी, इस वैल्यू को आपको रिटर्न करना होगा। तो इस प्लेस पे 1/x माइनस वाई राइट करेंगे, देन इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू भी 1 मिल गई। दिस इज सिक्स्थ इक्वेशन। अभी आपका आंसर नहीं आया है। ठीक है, ये फिर से इक्वेशन बन गया आपका लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर बन गया फिर से इन 2 वेरिएबल। क्लियर? अब दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल होगा। 2x की वैल्यू 6 होगी, x की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में पुट करेंगे। सो फ्रॉम फिफ्थ में क्या आएगा, x के प्लेस पे 3 राइट करेंगे, y इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट एर्थ। ठीक है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। 1/2 3x प्लस वाई, 1/2 3x माइनस वाई। क्लियर? यहाँ पे आपको
इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने पे पता चल गया होगा कि आपको कौन सी वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए लेनी है। ये 3x प्लस वाई है और ये भी 3x प्लस वाई है, ये 3x माइनस वाई है और ये भी 3x माइनस वाई है। मीन्स आपको कौन सी वैल्यू रिड्यूस करने के लिए लेनी है ये आपको पता चल गया है। मीन्स 1/3x प्लस वाई को हम u सपोज करेंगे, 1/3x माइनस वाई को हम v सपोज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे इसे? लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू u एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v। नाउ वी कैन राइट इट u plus v equal to 3/4, this is first equation, and 1/2u minus 1/2v equal to minus 1/8, और ये 1/2 दोनों में है। अगर मैं 2 यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, मीन्स ये दो क्या कर रहा हूँ मैं, एलसीएम ले रहा हूँ, 2 ही तो आएगा, ऊपर क्या बचेगा u माइनस v इक्वल टू माइनस 1/8, 2 4 जा 8, then this will be u minus u equal to minus 1/4, this is second equation। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये आपकी वैल्यू u हो गई, u प्लस v इक्वल टू 3/4। यहाँ से आपको क्या मिलता है 1/2u माइनस 1/2v इक्वल टू माइनस 1/8। ये 2 आपका एलसीएम में आएगा, देन u माइनस v इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/4। क्लियर? नाउ फ्रॉम first and second we get u plus v equal to 3/4, u minus v इक्वल टू माइनस 1/4। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना मिला आपको 2u। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2/4। कैसे? ये 3/4 माइनस 1/4 है। ठीक है, ये 4 होगा, 3 में से 1 घटाओगे 2, ये बात समझ में आ गई। 2/4 का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से 1/2 मिल गया, देन u इक्वल टू 1/4, ये वैल्यू यहाँ से मल्टीपल हो जाएगी। u की वैल्यू को आप लोग क्या सपोज किया था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। मैंने u की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये आपको पता ही है कि u की वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करना है, बात समझ में आ रही है। तो इस u के प्लेस पे मैंने 1/3x प्लस वाई राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, दिस इज थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इस u की वैल्यू को इन किसी भी इक्वेशंस में पुट करोगे तो आपको v की वैल्यू मिलेगी। सो फ्रॉम फर्स्ट u के प्लेस पे क्या राइट करना है 1/4 राइट करना है, 1/4 प्लस v इक्वल टू 3/4, 1/4 प्लस v इक्वल टू 3/4, देन v इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, देन v इक्वल टू 2/4, देन v इक्वल टू 1/2। v की वैल्यू को भी आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो v की वैल्यू कितनी थी 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 2, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब करना क्या है यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को सॉल्व करना है। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम 3rd एंड 4th 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये y कैंसिल होगा, ये वैल्यू आपको 6x मिलेगी और यहाँ से भी 6 मिला, मीन्स x की वैल्यू आपको 1 मिल गई। क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि 6 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो 3rd या 4th में किसी में भी पुट कर सकते हो। सो फ्रॉम 3rd वी गेट, 3rd में क्या है 3x प्लस वाई है, तो x के प्लेस पे 1 राइट करोगे तो 3 हो गया, ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 4 माइनस 3, दिस विल बी 1। क्लियर? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए छोड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।